कि भारत में मुसलमानों को हैरेस किया जाए कि वो अपने आप को इस मुल्क का नागरिक न समझे। और ये जो डिजाइन है उसके लिए ये काम सारे हो रहे हैं। और सिर्फ ये यही नहीं है, ये तो पुलिस का इस्तेमाल कोई हमारे लिए नई बात नहीं है। पुलिस आज सरकार की गुलाम बन के रह गई है। वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काम नहीं करती, वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए काम नहीं करती, पर राज्य में जो उनके आका होते हैं उनके हुक्म और इशारे पर काम करने पर मजबूर कर दी गई है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के पुलिस रिफॉर्म्स के ऑर्डर के बावजूद किसी भी स्टेट ने आज तक उन रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, क्योंकि वो पुलिस को आजाद करना नहीं चाहते। और पुलिस भी अब समझ गई है कि उनको मलाई मक्खन उनके पॉलिटिकल आकाओं के द्वारा ही मिलेगा, इसलिए वो भी अपना जमीन बेचकर पॉलिटिशियंस की चाकरी करने को ही अपना कार्य और कर्तव्य समझते हैं। लड़ाई न्याय और अन्याय के लिए कानून और सरमुख हत्यारी के पीछे की लड़ाई है, क्योंकि कानून के राज में सरमुख हत्यारी नहीं चल सकती। और आज हम जहां जिस डगर पर जा रहे हैं वो सरमुख हत्यारी की डगर। नदीम खान साहब का ये किस्सा अभी ताजा है, मुरादाबाद में जो हो रहा है, जो कम्युनल जहर इस मुल्क में उन्होंने बहुत ही कामयाबी से सींचा है, उसका नतीजा ये दिख रहा है कि आज हम जिन लोगों को कभी हम सोचते नहीं थे कि ये पॉलिटिकल एजेंडा में काम करते होंगे, उस एजेंडा के सिपाही बन के काम कर रहे होंगे, वैसे वैसे लोगों को हम देख रहे हैं कि वो कम्युनल बन के आने में अपनी शान समझ रहे हैं। मुसलमान अगर हवाई जहाज में अपनी सीट पर बैठकर शांति से नमाज पढ़ता हो तो हिंदू धर्म का रखवाला बनकर उसके सामने जोर जोर से भजन गाना, आरती करना और उसकी नमाज में दिक्कत डालना, ये उस वहशीलेपन का एक एग्जाम्पल है कि हमारे समाज में इतना द्वेष इन लोगों ने भर दिया। 10 साल पर की ये जो 40 साल से ये जहर का भरने का कारोबार इन्होंने शुरू किया, क्योंकि कारोबार है, उसमें ना उनकी देशभक्ति है ना कोई समाज के प्रति कोई काम कर रहा है, ये उनका कारोबार है। क्योंकि नफरत की राजनीति का नफा कितना होता है वो समझ गए हैं। और इसलिए ये जरूरी है कि हमें कितना भी कमजोर करने का प्रयत्न वो करें। जैसे कहा जाता है ना कि जब तक एक अकेला खड़ा है तब तक उनके सहकर्मी के खिलाफ आवाज उठाता रहेगा। अब ये लड़ाई उस हद तक ले जाने की जरूरत है कि जिस तरह से उनके सिपाही इंडिविजुअली उनका एजेंडा चलाते हैं, वैसे ही हम ऐसा एक कमिटेड फोर्स इस मुल्क में खड़ा करें कि हम अकेले भी उनके सामने खड़े होकर आवाज उठाने में डरे नहीं, हिचकिचाए। क्योंकि अगर चुप रहेंगे तो उन कातिलों के साथ हम गिरेंगे। अब ये वक्त आया है कि अगर हम मानते हैं कि ये मुल्क सबका है, अगर हम मानते हैं कि इस मुल्क के संविधान में समता, समानता और न्याय तंत्र की गारंटी सबको दी है, तो सिर्फ उस किताब का आधार लेके बैठे रहना नहीं चलेगा। क्योंकि पार्लियामेंट और असेंबली में संविधान को खारिज न करते हुए भी अपनी कार्य प्रणाली से वो लोग संविधान की एक के बाद एक जो गारंटीज है सिटीजन्स को, वो खत्म करने का काम बहुत सफलता से कर रहे हैं। इसलिए अब सिर्फ लोकसभा में संविधान बच सकता है या सिर्फ असेंबली में संविधान बच सकता है, नहीं। अगर संविधान को बचाना है तो हमें रास्तों पे आना हो। सन 42 की प्रेरणा लेकर हमने इस लोकशाही को बचाने के लिए हर इंसान, हर नागरिक ने अपना कर्तव्य करना होगा, और इसलिए हमारा जो संदेशा है वो सब तक पहुंचाना होगा।
नदीम खान साहब का एक एग्जाम्पल है, उमर खालिद 4 साल से पड़ा है, उसको बेल नहीं मिल रही। सुप्रीम कोर्ट के जज के बाद जज आके कहते हैं कि बेल इज अ राइट, पर उमर खालिद का राइट शायद उनको याद नहीं है। हमारे अभी अभी रिटायर हुए चीफ जस्टिस को A to Z वाले सारे अल्फाबेट्स में उन्होंने कहा कि मैंने बेल दी है, पर यू और के शायद भगवान ने उनको बताया नहीं कि भाई यू और के भी होता है, क्योंकि उमर खालिद को नहीं दिया, वैसे कितने को नहीं दे। तो ये जो एक अन्याय स्वाभाविक होता है कि मुसलमानों के खिलाफ ये हो सकता है, उनको घर अपनी ईमानदारी से कमाई हुई पैसे से ईमानदारी से न्यायपूर्वक घर खरीदे तो हम उनको घर ना खरीदे। उनके घरों में बैठकर वो लोग कुछ खाते हो तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन होता है। उनकी बहू बेटियां अपनी मर्जी से भी अगर पर्दा करती हो तो उसको उसके खिलाफ आवाज होती है। ये जो सारी बातें हैं वो एक व्यू रचना है, एक मंजिल की ओर इस मुल्क को लेके जाने। 92 में जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया तो वो मकसद की एक बहुत बड़ी मंजिल उन्होंने पार कर, पर उसके बाद कई ऐसे अवसर हुए जब धीरे 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 छोटे छोटे कदमों से इस मुल्क को उन्होंने सांप्रदायिक मुल्क बनाने का उनकी अपनी जो ये है मंशा है। इसलिए ये जरूरी है कि हम कितने भी कम क्यों ना हो, हमारी आवाज कितनी भी छोटी क्यों ना हो, पर वो आवाज उठानी है, वो आवाज निकालनी। और अगर जैसे बापू ने कहा, बापू ने बहुत ही अहम सुझाव इंग्लिश में दिया था सेडिशन के बारे में, राष्ट्रद्रोह के बारे में, राजद्रोह के बारे में, राजद्रोह के बारे में। उन्होंने ये कहा था कि अगर नागरिकों को ये लगे कि उनकी सरकार भी उनके हित के खिलाफ काम करती हो तो उसके खिलाफ आवाज उठाना, उसके खिलाफ आंदोलन करना वो उन नागरिकों का कर्तव्य बन जाता है। अगर उसे फिर राजद्रोह करार किया जाता है तो वो राजद्रोह भी जायज होगा। पर आगे बढ़ते उन्होंने ये भी कहा कि पर उस कदम उठाने वाले नागरिक में ये बहादुरी भी होनी चाहिए कि उसके बाद उसका अंजाम जो भी हो वो भुगतने की भी तैयारी होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि हम जैसे लोगों को आज उस आखिरी करना है, करेंगे। सरकार अगर हमें उसके लिए सजा करे तो सजा भी देंगे, वो बहादुरी भी दिखाएंगे। अब वो वक्त आया है कि अगर इस मुल्क को बचाने के लिए जेल जाना हो तो जैसे 42 में अंग्रेजों की जेलों को भर दिया गया था, उसी तरह इन सांप्रदायिक लोगों को भी एक पर्चा दिखाना होगा। उनकी जेलें कम पड़ जाए लेकिन हमारा हौसला न, ये काम करना पड़ेगा, वरना हम लोग ऐसी वारदातें होने के बाद मिलकर हमारा विरोध प्रदर्शित करते रहेंगे। अब ये जरूरी है कि उनको ये संदेशा पहुंचे ताकि वो लोग ऐसी हरकतें करने से हिचकिचाए। ऐसा माहौल हमें खड़ा करना पड़े, उसकी जो भी कीमत अदा करनी पड़े वो हम जरूर करेंगे और करते रहेंगे। नदीम खान साहब के साथ हम सब खड़े रहेंगे, लेकिन हम उन सारों के साथ खड़े रहेंगे जिनके साथ नाइंसाफी हो रही है, जिनको कानून की मदद नहीं मिल रही, जिनको कानून एक समान स्वरूप से लगाया नहीं। वो जो मानसिकता है उसके खिलाफ हमारी लड़ाई हम लड़ेंगे। सेवा बस के ऊपर बुलडोजर चढ़ाया गया था और यूपी सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर उस जमीन पर कब्जा किया था। पिछले 87 दिनों से वहां सत्याग्रह, 100 दिन का सत्याग्रह
चल रहा है। अभी अभी वहां से मैसेज आया है कि आज सुबह अचानक 12:30 बजे यूपी की पुलिस वहां आई और उन्होंने वो सत्याग्रह जो सर्व सेवा संघ के कैंपस का गेट था उधर से बैनर और प्लेकार्ड जो लगाए थे वो सारे हटाए और सबको वहां से हट जाने को कहा और धमकी दी कि अगर सत्याग्रह कायम रखेंगे तो गिरफ्तार किए जाएंगे। तो उनके जाने के बाद कुछ लोग रामधीरज जी, नंदलाल मास्टर, जोकर यादव और थोड़े और कार्यकर्ता वहां वापस बैठ गए सत्याग्रह में। तो 2:30 बजे पुलिस ने आकर उनको वापस गिरफ्तार कर लिया और उनको पुलिस थाने ले जा रहे हैं और यही प्रक्रिया, ना कोई वारंट, और गिरफ्तार करने आ रहे हैं कहने के बावजूद उनके पास गाड़ी भी नहीं थी कि गिरफ्तार लोगों को पुलिस स्टेशन ले जाया जाए। तो ऑटो में बिठाकर वो लोग ले गए हैं लोगों को। गिरफ्तार हुए साथियों के नाम है रामधीरज भाई, नंदलाल मास्टर, अशोक शरण और जोखन यादव। इनको गिरफ्तार इसलिए किया है कि वो 87 दिन से बनारस में सर्व सेवा संघ के कैंपस के गेट के बाहर शांतिपूर्वक तरीके से अहिंसक सत्याग्रह कर रहे हैं। ये बात भी इस प्रशासन और पुलिस की जो सरमुखत्यारी तरीका है उसका एक एग्जाम्पल है और ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस 18 तारीख को इस सत्याग्रह का 100वां दिन होने वाला। आपके माध्यम से मैं यूपी सरकार को ये बताना चाहता हूं कि 18 तारीख को मैं सर्व सेवा संघ के गेट पे बैठूंगा। सर, उनको कल ही उनके परिवार वालों को सब डिटेन कर दिया गया था। उनके परिवार वालों को कल ही डिटेन कर दिया गया था। हाँ। और उनको जाके समझाया गया था कि आप उनको मना कीजिए, नहीं तो हम उनको भी अरेस्ट करेंगे। बस अब किया है, अब मुझे कर दे। 18 तारीख को मैं वहां आऊंगा, अब मुझे कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया।